शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस स्टेशन में सनसनीखेज वारदात। बीजेपी विधायक गणेश गायकवाड़ ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर लाइसेंसी पिस्टल से कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। जमीन विवाद के मामले में थाने आए थे दोनों गुटों के लोग। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ की हालत गंभीर। आरोपी विधायक गणेश गायकवाड़ समेत 3 लोग गिरफ्तार। धारा 307 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी का आज से ओडिशा और असम दौरा। ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ और असम में 11,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट मीटिंग। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को लेकर भारी नाराजगी। बैठक में नहीं आने पर कार्रवाई की मांग। देवेंद्र यादव बोले आपसी मतभेद हैं, जल्द सुलझा लिए जाएंगे। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। केंद्र सरकार पर राज्यों को दिए जाने फंड को ना रिलीज करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक महिला की मौत, 32 कर्मचारी झुलसे। हादसे के वक्त 84 लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर लगाए गए आरोपों पर नोटिस देगी। झारखंड के गोड्डा में पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी बोले बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। नेवी के बेड़े में आईएनएस संध्याक हुआ शामिल। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई कमीशन सेरेमनी। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद प्रकाश आंबेडकर का चौंकाने वाला बयान। कहा हमारे पास बीजेपी की तरफ से भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव है। डीके शिव कुमार ने कहा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के साथ केंद्र कर रहा है भेदभाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली। पार्टी की दिल्ली इकाई के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में 16 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर और जम्मू शहर बंद, वाहनों की लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। सैनिकों को हटाने पर भारत और मालदीव में बनी सहमति। 10 मई तक मालदीव में तैनात सभी भारतीय सैनिक वापस लौटेंगे। अमेरिका ने जॉर्डन में 3 सैनिकों की हत्या का बदला ले लिया है। इराक और सीरिया में 85 ठिकानों पर अटैक किया गया है। 18 से ज्यादा लोगों की मौत। आईआरजीसी, कुद्स फोर्स और मिलिशिया समूह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग को बताया रूस के अस्तित्व की लड़ाई। कहा सेना के साथ देश के नागरिकों का होना हमारी सफलता का आधार। इजरायली सेना ने जारी किए नए फुटेज। कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। कहा पश्चिमी खान यूनिस पर नियंत्रण मजबूत। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ट्रक को बनाया निशाना। कहा हथियारों के भंडारण के लिए ट्रक का करते थे इस्तेमाल। गाजा में बच्चों को लेकर चेतावनी के बीच इजरायल और हमास युद्ध विराम समझौते के करीब। कतर का कहना है कि हमास को मिला प्रस्ताव। हमास का इजरायली बंधकों को मुक्त करने का प्रस्ताव। बंधकों की मुक्ति के लिए मिले 142 दिन का संघर्ष विराम। हर रोज मुक्त होंगे एक बंधक। अमेरिका का गाजा में संघर्ष विराम समझौता अपनाने पर जोर। अमेरिका, इजरायल, कतर और मिस्र के अधिकारियों ने तैयार किया प्रस्ताव का मसौदा।